हेलो दोस्तों, सबसे पहले सबको मेरा प्यार भरा नमस्कार। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम मैथ में सिंपल इंटरेस्ट के कुछ सवालों को लेकर आपके सामने हाजिर हुए थे और आज फिर से सिंपल इंटरेस्ट के कुछ महत्वपूर्ण सवालों को लेकर एक बार फिर से उपस्थित हुआ हूं। तो चलिए देखते हैं आज के उन महत्वपूर्ण सवालों को। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि हमने जो पीछे सिंपल इंटरेस्ट के बारे में पढ़े थे उनमें से हमने सामान्य वर्षों को रखा था। तो कुछ कमेंट्स आया कि नहीं, सामान्य वर्ष नहीं, जैसे 2.5 वर्ष, 3.5 वर्ष, 1.5 वर्ष का ब्याज किस तरह से निकाला जाएगा। तो मैं आज उन पर आधारित सवाल लेने जा रहा हूं। जैसे कि पहला सवाल यदि बात की जाए तो पहला सवाल है 5,000 रुपया का 8% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 2.5 वर्ष का साधारण ब्याज क्या होगा। तो सवाल यह है, हम देख रहे हैं कि यहाँ पे समय को सामान्य से अल्टरनेट कर दिया गया है, लेकिन फिर भी घबराने की बात नहीं है। कॉन्सेप्ट, जिस कॉन्सेप्ट के बारे में हम लोगों ने पढ़ा है, कॉन्सेप्ट मेरा वही है, ठीक। और उसी कॉन्सेप्ट पे आप यदि अच्छी तरह से हल करते तो ये आसानी से हल हो जाता है। जैसे देख सकते हैं, हम बोले थे एक तरफ दर लिख लेना है और जिसका वैल्यू दिया हुआ है 8%, और एक तरफ समय लिख लेना है और ये दिया हुआ है आपको 2 दूनी 4 1 5/2। तो हमने पिछली वीडियो में पढ़ा था कि इनके मल्टीप्लाई मतलब गुना, इनके गुना जो होते हैं वह क्या होते हैं, ब्याज होते हैं, ठीक। तो हम इसके गुना करते हैं। तो यदि इसको साइड में यदि देखा जाए तो 8% गुना 5/2 यदि करते हैं, 5/2 यदि करते हैं तो ये कट के कितना आ जाएगा, 4 दूनी 8 4 5 20। तो यहाँ पे भी इसको हम कटा सकते हैं। कितना आ गया, ये आपका आ गया 4 और 4 5 20, यानी आपका ब्याज आ गया 20%। देखा है कोई दिक्कत। अब शेष तो आप जानते ही हैं कि ये मेरा क्या आ गया, ये मेरा आ जाता है ब्याज, है ना। तो हम निकाल सकते हैं कि मूलधन हमको दिया हुआ है, कितना दिया है, 5,000 रुपये। तो हमको पता है कि मूलधन कितने परसेंटेज में कितने होते हैं, तो परसेंटेज में मूलधन 100 होते हैं, है ना। तो 100% का वैल्यू कितना दिया हुआ है, 5,000 रुपया। तो लिख दीजिए इसे 5,000 रुपया, कोई दिक्कत। और हमको ब्याज मांग रहा है, तो ब्याज कितना निकला है परसेंटेज में, 20। तो आप लिख दीजिए 20% का वैल्यू कितना, तो x। अब ये परसेंटेज से परसेंटेज कट जाएगा, 0 से 0 कट जाएगा, फिर 0 से 0 कट जाएगा, अभी मल्टीप्लाई हो जाएगा। हम पहले भी चर्चा कर चुके हैं, ये ऐसे ऐसे गुना होता है, कटता है, और ये ऐसे ऐसे कटता है, तो ये गुना हो जाएगा। तो कितना आ जाएगा, 5 दूनी x का वैल्यू 10 और 1 0 यहाँ पे, 1 0 यहाँ पे, तो 2 0 इस पे और आ जाएगा। ये आपका आ गया ब्याज, कोई दिक्कत। दोस्तों सिर्फ और सिर्फ यदि सवाल को सही से देखा जाए और उसके बारे में थोड़ा सा थिंकिंग किया जाए, थोड़ा सा सोचा जाए सवाल के बारे में, तो सवाल अपने आप हल होना शुरू हो जाता है। तो सबसे पहले सवाल को समझने का कोशिश किया जाए, उसके बाद क्या करें, हम लोग जो कॉन्सेप्ट है उस कॉन्सेप्ट को पे पहले रखिए मान को और देखिए वो
हल होता है या नहीं होता है। यदि नहीं होता है तब हम उसके ऊपर विशेष थिंकिंग करेंगे, लेकिन हमें विश्वास है कि यदि आप कॉन्सेप्ट पे रखिएगा सवाल को, जैसे ही उसका मान पुट कीजिएगा सवाल हल होना शुरू हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो देख लीजिए इस तरह का जितना भी सवाल होगा हम आसानी से उसे हल कर सकते हैं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं थी। चलते हैं हम अगले सवाल की ओर। ठीक, सवाल नंबर 2 है कि कंचन ने समान धनराशि दो अलग अलग बैंकों में दो अलग अलग बैंकों में जमा की जो क्रमशः 10% और 12% की दर से साधारण ब्याज देते हैं। ठीक, और क्या कहता है 3 वर्ष के बाद उसे कुल 3300 रुपया ब्याज मिला। तो क्या कहता है उसने कुल कितनी राशि जमा की थी। उसने कुल कितनी राशि जमा की थी। सवाल है ये दोस्तों। ठीक, कहता है क्या कि कंचन ने समान धनराशि दो अलग अलग बैंकों में जमा की जो क्रमशः 10% और 12% की दर से साधारण ब्याज देते हैं। कहता है 3 वर्ष के बाद उसे कुल 3300 रुपया मिला ब्याज के रूप में। तो उसने कुल कितनी राशि जमा की थी। तो दोस्तों हम पहले ही पढ़ चुके हैं कि यहाँ पे कॉन्सेप्ट मेरा जो कहता है वही लागू करना है। ठीक, तो यहाँ पे देख रहे हैं कि दर दिया हुआ है, तो एक तरफ दर लिख लीजिए और एक तरफ बोले हैं क्या आप समय लिख लीजिए। ठीक, तो दर कितना है, एक दिया हुआ है 10% और एक दिया हुआ है 12%। तो समय ये भी दिया है 3 वर्ष के लिए, ये भी जमा किया गया है और 3 वर्ष के लिए ये भी जमा किया गया है। तो उसका कुल ब्याज कितना आएगा। तो हम बोले हैं ब्याज इसके मल्टीप्लाई का होता है, तो 10 तिया 30% ब्याज इससे आया और 12 तिया 36 ब्याज इस पे आया। ये आपका निकल रहा है ब्याज, है ना, कोई दिक्कत। तो 10% की दर से जो जमा किया था उस पे आया उसको 30% का ब्याज और 12% की दर से जो जमा किया था उस पे आ गया उसको 36% का ब्याज। तो उसको कुल ब्याज कितना मिला, तो इसको जोड़ देंगे तो 0.63336%, यानी इसे कुल
66% का ब्याज मिल गया है। कोई दिक्कत? अब यही 66% जो ब्याज आया है, प्रतिशत में ब्याज 66% आया है और रुपया में ब्याज 3300 आया है। तो हमें निकालना है कितनी राशि जमा की थी, यानी मूलधन। तो ब्याज परसेंटेज में हमको मालूम हो चुका है और रुपया में भी मालूम है, तो हम इसको लिख सकते हैं कि 66% का वैल्यू कितना दिया हुआ है सवाल में। तो 66% का वैल्यू हमको सवाल में दिया हुआ है 3300 रुपया। कोई दिक्कत? आप लिख लीजिए इसको 3300 रुपया। क्या अब हमको निकालना है क्या दोस्तों? हमको निकालना है मूलधन। तो मूलधन कितना होता है? मूलधन होता है 100%। मूलधन कितना होता है? 100%, यानी 100%। तो 100% का वैल्यू कितना हो जाएगा, यही तो आपको ज्ञात करना है, x। तो हम पहले ही बतलाया है कि परसेंटेज से परसेंटेज कट जाएगा। अब देखिए ये दोनों इस तरह से कटता है, तो कटाने का प्रयास करेंगे। तो ये देखिए 11 से 11 छक 66 और ये 11 से हो जाएगा 11 तिया 33, 2 जीरो है तो 2 जीरो दे दिए। अब 6 से 300 कट जाएगा, तो 6 पंच 30 और 1 जीरो। अब ये x गुना 1, x बराबर 50 गुना 100, कितना हो जाएगा? 50 पे डबल जीरो आ जाएगा। इतना रुपया आपका आ गया जमा। लेकिन इतना रुपया जमा किस पे आया? सिर्फ और सिर्फ एक बैंक में। तो इसने क्या है, कितने बैंक में जमा? कहता है 2 अलग अलग बैंकों में। तो इसका मूलधन कितना हो जाएगा? मूलधन बराबर हो जाएगा 5000 जोड़ 5000 रुपया बराबर आ जाएगा 10,000 रुपया। कोई दिक्कत? अब इस सवाल में कहीं कोई दिक्कत है? तो यदि दिक्कत नहीं है तो इस टाइम का जो भी सवाल हो हम इस तरह से हल कर सकते हैं। ठीक, चलिए अब अगले टाइप की ओर चलते हैं। अब सवाल नंबर है 3। सवाल क्या कहता है? तीसरा, यहाँ पे अब टाइप चेंज किया जा रहा है। क्या कहता है? 20% ब्याज की दर से 20% ब्याज की दर से 20% ब्याज की दर से 2 वर्ष के साधारण ब्याज एवं चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर 1250 रुपया है। मूलधन ज्ञात करें। मूलधन ज्ञात करें। दोस्तों इस सवाल में हमको 2 ब्याज दिया है, एक चक्रवृद्धि ब्याज दिया हुआ है, एक साधारण ब्याज। इस टाइप के सवाल अक्सर कंपटीशन में पूछ दिया करते हैं और अक्सर विद्यार्थी मात भी खा जाते हैं। क्यों? क्योंकि एग्जाम के दौरान जब वह फॉर्मूले भूल जाया करते हैं तो प्रॉब्लम्स में आ जाते हैं। लेकिन हमने आपको बतलाया कि हम किसी फॉर्मूले के तरफ नहीं चलेंगे, हम चलेंगे सिर्फ और सिर्फ कॉन्सेप्ट की ओर। तो देखिए इसका एकदम सीधा और सरल आसान कॉन्सेप्ट। एक तरफ हम लिख लेते हैं यहाँ पे 20% ब्याज की दर से 2 वर्ष है के साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर दिया हुआ है। ठीक, 20% का ब्याज है। ठीक है, चलिए हम 20% को क्या लिख सकते हैं? हम 20% को
क्या लिख सकते हैं। यदि हम कुछ नहीं लिख सकते हैं तो 20% का मतलब हुआ एक साल में 100 रुपये पर उसे 20 रुपये का ब्याज मिलता है, यानी साधारण ब्याज। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं साधारण ब्याज, और यहाँ आप लिख दीजिए चक्रवृद्धि ब्याज। थोड़ा ध्यान से समझिएगा दोस्तों, एकदम एक बार में आपका ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। पहली बार जब ब्याज होता है, यानी पहले साल का जो ब्याज होता है, चाहे वह साधारण ब्याज हो चाहे वह चक्रवृद्धि ब्याज हो, दोनों ही बराबर होता है। ठीक, किसी भी मूलधन पे पहले वर्ष का ब्याज साधारण हो या चक्रवृद्धि हो, दोनों ही बराबर होते हैं। ठीक, तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं पहले वर्ष का ब्याज। तो पहले वर्ष का ब्याज इसका कितना आ गया, इसका 20% है, तो ये आ जाएगा 20%। और चक्रवृद्धि ब्याज भी, पहले वर्ष का ब्याज 20% और चक्रवृद्धि ब्याज भी 20%। क्या ठीक, तो पहले वर्ष का तो 20%, अब दूसरे वर्ष में, ये पहले वर्ष का हो गया, अब ये पहले वर्ष में ये भी 20%, ये भी 20%। लेकिन जब हम दूसरे वर्ष में चलेंगे तो दूसरे वर्ष में हमें क्या मिलेगा, दूसरे वर्ष में हमें चक्रवृद्धि ब्याज जो सॉरी मोबाइल गिर गया था। ठीक, क्योंकि मोबाइल से शूट हो रहा है, किसी कारणवश मोबाइल गिर गया था जिसके कारण परेशानी हो गई। तो चलिए देखते हैं आगे। ठीक, तो साधारण ब्याज 20% और चक्रवृद्धि ब्याज भी 20%। लेकिन जब हम अगले वर्ष की बात करेंगे, यानी दूसरे वर्ष के ब्याज की बात करेंगे, तो हमें क्या होगा, इसका भी, यानी इसका भी हमें ब्याज मिलेगा। कौन सा, चक्रवृद्धि ब्याज। क्योंकि हम पढ़े हैं, हम जानते हैं कि चक्रवृद्धि ब्याज में ब्याज का भी ब्याज मिलता है। ठीक, तो इसका भी ब्याज होगा, तो इसका कितना ब्याज होगा, तो इसका चक्रवृद्धि ब्याज यानी 20 गुना 20 बटा 100। तो ये कट के कितना आ जाएगा, ये कट जाएगा तो कितना आ जाएगा, 2 दूनी 4%। ये आपका आ गया चक्रवृद्धि ब्याज। ये हुआ सामान्य ब्याज, ये हुआ सामान्य ब्याज, और ये हो गया आपका ब्याज का ब्याज। तो कुल ब्याज कितना मिला, कुल ब्याज आपको मिला 20, 20, 40, 4, 44%। ठीक है, कुल ब्याज आपको इतना मिला। अब हमें निकालने के लिए क्या कहता है, अब अंतर, कुल ब्याज 44% हुआ, अंतर यानी यदि चक्रवृद्धि ब्याज की बात की जाए तो कितना हुआ, चक्रवृद्धि ब्याज हो गया आपका कितना, 20, 4, 24%, और साधारण ब्याज कितना रह गया, 20%। तो दोनों का अंतर कितना हो गया, दोनों का अंतर आपका आ गया 4%। नहीं, चक्रवृद्धि ब्याज 24% और साधारण ब्याज 20%, तो अंतर कितना आ गया, अंतर आ गया 4%। तो 4% इसे अंतर आ गया, और इसी 4% अंतर का वैल्यू दिया हुआ है 1250 रुपये। तो लिखेंगे 4% का वैल्यू कितना, 1250, इसलिए 100% का वैल्यू कितना, तो x। अब परसेंटेज से परसेंटेज कट जाएगा और ये 4 से कट जाएगा, कितना हो जाएगा, 4 तिया 12, 4 का 4, 4 दूनी 8, 4 पंचा 20, यानी x बराबर आपका वैल्यू आ जाएगा 3125 10। अब कहिएगा ये कैसे, तो चूंकि यहाँ पे पॉइंट आएगा और ये पॉइंट जब हटेगा तो यहाँ से 10 कट जाएगा, इसलिए इसका वैल्यू आ गया आपको 31,250 रुपये। कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए, अब यदि इस चीज को हम समझ लिए हैं तो इस टाइप के और सवाल हम देख सकते हैं। ठीक, जैसे
यहाँ पे सारा चीज हम वही रहने देते हैं। 20% ब्याज की दर से 2 वर्ष के साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर, यदि यहाँ पे इसको हटा के हम यदि कर दें कितना, हम यदि कर दें 720 रुपये, तब मूलधन क्या होगा निकालिए। तो यदि कलम कॉपी लेके बैठे हैं तो इसको निकालिए। तो हमें उम्मीद है कि बहुत जल्द ही आप लोग इस सवाल को हल कर लीजिएगा। ठीक, निकालिए। ये हम सिर्फ और सिर्फ आपके समझने के लिए थोड़ा स्लो में बतला रहे थे और थोड़ा लेंदी हो रहा था, आपको समझाने में समय लग रहा था। यदि हमारे कॉन्सेप्ट को यदि आप समझ गए होंगे तो हमें उम्मीद है कि आप एक बार में इसे हल कर दीजिएगा। समझ गए दोस्तों? यदि कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा तो 30 सेकंड से कम समय में इसे आप हल कर दीजिएगा। अब यदि आप कहिएगा कैसे, तो हम आपको दिखाते हैं ये 30 सेकंड से कम में कैसे होगा। ठीक, हमको निकालने के लिए कह रहा है मूलधन, और हम बतलाए थे आपको कि अंतर क्या होता है। हमने बतलाया था साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर क्या होता है। परसेंटेज को 2 बार गुना कर दीजिए, यानी 20 गुना 20/100, यानी 0 कट जाएगा, यानी 4%। और इस 4% का वैल्यू दिया हुआ है 720 रुपया, तो 100% का वैल्यू क्या होगा, x। परसेंटेज कट गया, 4 से 18 चौक 72, यानी x बराबर हो गया 18 और 0। देख लीजिए, आपको 30 सेकंड भी नहीं लगा होगा और आंसर आपका रेडी है। तो दोस्तों सिर्फ और सिर्फ कॉन्सेप्ट के समझने भर की देर है। यदि आप कॉन्सेप्ट समझ गए होंगे तो सवाल हल करना बहुत ही आसान है और बहुत जल्दी ही ये सवाल हल हो जाया करते हैं। ठीक है, अब सवाल को थोड़ा सा चेंज करते हैं। ठीक है, नोट कर लीजिए। अगला सवाल देखते हैं क्या कहता है। अब सवाल में यहाँ पे सवाल चेंज हो रहा है। सवाल कह रहा है कि साधारण ब्याज की दर से इसको मिटा ही देते हैं। साधारण ब्याज की दर से कोई धन 2 वर्ष में 880 रुपया तथा 3 वर्ष में 920 रुपया हो जाता है। धन तथा दर ज्ञात करें। तो दोस्तों इसमें देख रहे हैं कि सिर्फ और सिर्फ साधारण ब्याज है। हमने पीछे एक कॉन्सेप्ट को देखे थे जिसमें चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर था, उससे रिलेटेड 2 सवाल देख लिए थे। अब इस टाइप का सवाल देखते हैं जिसमें 2 वर्ष और 3 वर्ष का ब्याज दिया हुआ है। तो इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है, चलिए इसे हल करते हैं। कह रहा है कि 2 वर्ष का साधारण ब्याज, यानी 2 वर्ष का ब्याज कितना है, 880 रुपया। और 3 वर्ष का ब्याज कितना है, 3 वर्ष का ब्याज है आपका 920 रुपया। कोई दिक्कत? अब कह रहा है कि यदि 2 वर्ष का ब्याज इतना, 3 वर्ष का ब्याज इतना, तो 1 वर्ष का ब्याज कितना हो जाएगा? 1 वर्ष का ब्याज कितना हो जाएगा? 3 वर्ष का 920 और 2 वर्ष का 880। तो ये जो है इससे ये कितना ज्यादा है, 8
और यहाँ 2 है, यानी 80 और 20 यानी 40 का अंतर है। यानी 1 वर्ष का ब्याज आपका आ गया 40 रुपया। कोई दिक्कत नहीं ना। 1 वर्ष का ब्याज 40 रुपया। तो इनमें से किसी एक का हम निकाल सकते हैं, 2 वर्ष का निकाल सकते हैं या 3 वर्ष का निकाल सकते हैं। 3 वर्ष का ही निकालते हैं, 2 वर्ष का आसान लगता है तो 3 वर्ष का निकालिए। 3 वर्ष का ब्याज कितना हो जाएगा? 1 वर्ष का 40 रुपया, तो 3 वर्ष का 40 दिया 120 रुपया। कोई दिक्कत? अब यदि 120 रुपया 3 वर्ष का ब्याज है और इसका यहाँ पे 3 वर्ष का ये ब्याज है, तो इसमें से यदि 120 रुपया माइनस कर दिया जाए तो आपका मूलधन आ जाएगा। और तब मूलधन कितना हो जाएगा? तब मूलधन हो जाएगा आपका 800 रुपया। और यदि आप इसमें से चेक कीजिएगा तो 1 वर्ष का ब्याज 40 रुपया, तो 2 वर्ष का ब्याज कितना? 80 रुपया। तो इसमें आप 80 रुपया घटा दीजिए, तब भी आपका आएगा 800 रुपया। यानी हर हाल में चाहे आप इससे निकाल सकते हैं मूलधन या फिर इससे निकाल सकते हैं मूलधन। तो मूलधन मेरा मालूम हो चुका है, एक आंसर आ गया, धन आ गया। ठीक, अब निकालना है दर। तो मूलधन आपको आ चुका है, दर निकालना है। तो हम जानवे करते हैं कि दर किस तरह से निकाला जाता है। यानी जितना आपका ब्याज आया है, कितना ब्याज आता है 1 साल का? 40 रुपया। तो दर बराबर हो जाएगा क्या आपका? जितना ब्याज आया है, जिस पर ब्याज आया है, किस पर ब्याज आया है? 800 पर ब्याज आया है। और क्या? और आपको दर है तो दर में बतलाए थे परसेंटेज, और परसेंटेज आ गया। अब यहां तक आ गया है तो हमको निकालना है सिर्फ दर ना। तो दर मालूम हो चुका है, अब इसको हल कर दीजिए। इससे ये कटा दीजिए, इससे ये कटा दीजिए। 4 दूनी 8, 2 पंचा 10, यानी आपका दूसरा आंसर जो आ गया 5%। कोई दिक्कत? हमें उम्मीद है कि आपको इस सवाल में कहीं कोई प्रॉब्लम्स नहीं हुई होगी। ठीक है, अगले सवाल पे चलते हैं। ठीक, क्या कहता है? अगला सवाल कहता है कि इसको मिटा दिया जाए। चलिए इसको मिटा देते हैं सवाल को। शेष अगला सवाल हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।